Good morning, my dear students of 6th class. This is Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. We have already started chapter number 13 of Reader, The Prince and the Swallow. ये बेटा हैप्पी प्रिंस की स्टोरी थी जो कि मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी. हमने हाफ की थी, उसके आगे हम कर रहे हैं. In the daytime, I played with my companions in the garden. अब वो अपने बारे में बताता, हैप्पी प्रिंस बता रहा होता है कि मेरे जिस पैलेस में मैं रहता था, महल में रहता था, वहाँ पे दुख का कोई भी नाम नहीं था. वहाँ हमेशा हैप्पीनेस रहती थी और मैं अपने कंपेनियन के साथ गार्डन में खेलता रहता था, दोस्तों के साथ. एंड इन द इवनिंग आई लेड द डांस इन द ग्रेट हॉल. और शाम को हम ग्रेट हॉल में डांस करते थे. राउंड द गार्डन रैन ए वेरी लोफ्टी वॉल. और हमारा जो गार्डन था पैलेस का वो गोल था और उसके चारों ओर ऊंची दीवार बनी हुई थी. लोफ्टी का मीन्स होता है ऊंची. तो वो क्या बता रहा था कि हमारे गार्डन के चारों ऊंची दीवार थी. बट आई नेवर केयर टू आस्क व्हाट ले बियॉन्ड इट. लेकिन वो कहता है कि मैंने कभी भी केयर नहीं की पूछने की, या कभी भी नहीं पूछा कि बाहर क्या है, इसके पीछे क्या है. एवरीथिंग अबाउट मी वॉज सो ब्यूटीफुल. कि मेरे बारे में जो भी बातें थी वो काफी ब्यूटीफुल थी. माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस. मेरे जो दरबारी थे वो सभी मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे. एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज इफ प्लेजर इज हैप्पीनेस. कि मैं खुशी में ही रहता था. तो क्या कहता, मैं खुशी में ही रहता था और मेरे लिए खुशी जो थी, हैप्पीनेस थी, बहुत प्लीजर थी, मुझे आनंद देती थी. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. मैं जब जिंदा था तब भी हैप्पी था और जब मरने के बाद भी हैप्पी था. एंड नाउ दैट आई एम डेड. लेकिन अब जब मैं मर चुका हूँ, दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई. तो उन्होंने मुझे यहाँ पे इतना ऊंचा स्टैचू मेरा बना दिया है. दैट आई कैन सी ऑल द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी. ताकि मैं अपनी सिटी में जितनी भी गंदगी है, अगलीनेस है और मिजरी, लोगों का दुख है, सोरो है, वो देख सकूं. एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप. कि क्योंकि मेरा जो हार्ट है उन्होंने लेड का बनाया है. लेड भी एक तरह का मेटल होता है, उससे बनाया गया है. लेकिन ये मैंने नहीं चुना अपने लिए, लेकिन फिर भी मैं रो रहा हूँ. वट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड. तो वो कहता है कि क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है तुम्हारा हार्ट. सैड द स्वेलो टू हिमसेल्फ. सैड जो स्वेलो थी वो अपने आप से कहती है. ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स आउट अलाउड. कि वो उसके ऊपर कोई भी पर्सनल रिमार्क्स नहीं करना चाहती थी. मतलब उसके ऊपर कोई बातें नहीं करना चाहती थी वो उसके लिए. मतलब वो उसके प्रति कोई भी विचार व्यक्त नहीं करना चाहता था. वो इतना पोलाइट था. फार अवे कॉन्टिन्यूड द स्टैचू इन लो म्यूजिक वॉइस. कि दूरी पे जब वो म्यूजिकल वॉइस में गाना गा रहा हो, कि कुछ दूरी पे बिल्कुल कम आवाज में कोई गाना गा रहा था. फार अवे इन लिटिल स्ट्रीट. छोटी सी गली में. देयर इज ए पुअर हाउस. छोटी सी गली में गरीब किसी का घर था, वहाँ गरीब पुअर रहते थे. वन ऑफ द विंडोज इज ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी ए वीमेन सीटेड एट अ टेबल. वो बता रहा है कि उस गली में एक घर है पुअर का, तो उसमें एक विंडो ओपन थी और उस विंडो के थ्रू मैं देख सकता था कि एक वुमेन, एक औरत वहां पे बैठी हुई थी टेबल के ऊपर. हर फेस इज थिन एंड बोर्न एंड शी हैज कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल. कि उसका जो फेस काफी पतला था और बिल्कुल फटा हुआ था, जैसे स्किन खराब हो जाती है ना बुढ़ापे में, वैसे हो रही थी. रिंकल्स थे और उसके जो हाथ थे काफी रफ थे और लाल हो रखे थे हाथ. क्योंकि उसके हाथों में सुई, जैसे सिलाई करते हैं ना, कोई हाथ से सिलाई का काम करता है तो हाथ में बार बार सुई लगती है, तो उसकी वजह से उसके हाथों में सुइयों के निशान थे. फॉर शी इज ए सेम्स्ट्रेस. सेम्स्ट्रेस होता है बेटा जो लेडीज टेलर होती हैं, वो थी. शी इज एम्ब्रॉयडिंग पैशन फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल. कि वो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, फ्लावर्स बना रही थी. सैटिन का एक कपड़ा होता है, उसके गाउन बना रही थी, जिसके ऊपर की वो फूलों की कढ़ाई कर रही थी. किसके लिए? जो क्वींस की मेड्स होती है ना, क्वीन के पीछे चलने वाली मेड्स होती हैं, उनके लिए मेड्स ऑफ ऑनर बोला जाता है उनको. जैसे शादी किसी की होती है ब्राइड की, तो चर्च में, तो उसके पीछे कुछ 3-4 लेडीज चलती हैं,
तो उनके गाउन वो बना रही थी। ऑन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, कि बेड पे कॉर्नर, रूम के कॉर्नर में उसका लड़का बीमार पड़ा हुआ था। ही हैज़ अ फीवर एंड इज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, उसको बुखार था और वो संतरे मांग रहा था। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर सो ही इज क्राइंग, उसकी मदर के पास कुछ भी नहीं था उसको देने के लिए, बस नदी का पानी था उसको पिलाने के लिए, इसलिए वो चिल्ला रहा था। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉल्ड हिल्ट। अब वो हैप्पी प्रिंस क्या कहता है, स्वेलो, कि तुम मेरे जिसमें से स्वॉर्ड के हिल्ट में से, मतलब इसके हैंडल में से जो ये रूबी है इसको निकाल के क्यों नहीं दे आते। माई फीट आर फास्टेंड टू द पेडेस्टल एंड आई कैंट मूव, कि मेरे जो पैर हैं इस पिलर में फिक्स हो रखे हैं तो मैं चल नहीं सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो, स्वेलो कहता है कि मेरा इजिप्ट में इंतजार किया जा रहा है, मेरे फ्रेंड्स इजिप्ट में मेरा वेट कर रहे हैं। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड टेकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो उड़ते जा रहे हैं और वो नील नदी पे उतरेंगे और वो वहाँ से लोटस के फ्लावर्स लेंगे। सून दे विल गो टू स्लीप इन द टॉम्ब ऑफ ग्रेट किंग, और जल्दी ही वो ग्रेट किंग के जो टॉम्ब ऊपर चबूतरा सा बना होता है महल के ऊपर गोल गोल, वहाँ पे सो जाएंगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट एंड बी माई मैसेंजर, द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड। तो स्वेलो को बार बार रिक्वेस्ट करके कहता है प्रिंस कि क्या तुम मेरे साथ एक रात यहाँ पे रह नहीं सकती मेरे मैसेंजर बन के। वो लड़का बहुत प्यासा है और उसकी मदर भी बहुत उदास है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर्ड द स्वेलो, स्वेलो कहता है कि मैं नहीं सोचता कि मुझे लड़के पसंद है। लास्ट समर व्हेन आई वॉज स्टेइंग ऑन द रिवर देयर वर टू रूड बॉयज द मिलर्स सन्स हु वर ऑलवेज थ्रोइंग स्टोन्स एट मी। वो कहता है कि लास्ट समर क्या हुआ था, मैं जब नदी के किनारे पर था तो वहाँ पे दो लड़के थे, वो मुझ पे पत्थर फेंक रहे थे। दे नेवर हिट मी ऑफ कोर्स वी स्वेलोज फ्लाई फार टू वेल फॉर दैट एंड बिसाइड्स आई कम ऑफ ए फैमिली फेमस फॉर इट्स एगिलिटी बट स्टिल इट वॉज ए मार्क ऑफ डिसरिस्पेक्ट, कि वो मेरे ऊपर पत्थर फेंकते थे लेकिन ये बड़ी उसकी बात थी कि मुझे पत्थर कभी लगे नहीं उसके, क्योंकि हम स्वेलोज जो थे काफ़ी ऊंचा उड़ जाते थे, काफ़ी दूर उड़ के चले जाते थे। और मैं धीरे धीरे फेमस फैमिली, क्योंकि हमारी फैमिली में ऊंचे उड़ने की एबिलिटी होता है, एबिलिटी टू मूव फ्लाई हाई, क्योंकि हमारी फैमिली फेमस है ऊंचा उड़ने के लिए, लेकिन स्टिल फिर भी हमें हमेशा डिसरिस्पेक्ट मिलती है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, हैप्पी प्रिंस उदास हो जाता है क्योंकि लिटिल स्वेलो उसको मना कर देती है। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, कि यहाँ पे बहुत ठंड है। ही सैड बट आई विल स्टे विद यू फॉर वन नाइट एंड बी यूर मैसेंजर, वो कहती है यहाँ पे बहुत ठंड है फिर भी मैं एक रात के लिए यहाँ पे रुक जाता हूँ और तुम्हारा मैसेंजर बन जाऊंगा। थैंक यू लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, प्रिंस उसको थैंक यू कहता है। सो द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, तो स्वेलो क्या करती है, रूबी प्रिंस के स्वॉर्ड में से, तलवार में से रूबी निकालती है एंड फ्लू अवे विद इट बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, तो शहर में छतों के ऊपर से उड़ती हुई वो चोंच में वो लेके जाती है रूबी। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल्स एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, वो कैथेड्रल टावर, कैथेड्रल हो क्या होता है बेटा, चर्च होती है बहुत बड़ी टाउन की, उसके ऊपर से गुजरता है, वहां पे वाइट कलर की मार्बल्स के एंजल्स के पिक्चर्स बने हुए थे, उसके उनके क्या स्टैचू से बने हुए थे। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हियर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, वो पैलेस के पास से भी गुजरता है और वहां से डांसिंग की उसको आवाज आ रही होती है, म्यूजिक बजने की। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर कंपेनियन, एक ब्यूटीफुल लड़की कंपेनियन अपने साथी के साथ बालकनी में आती है। हाउ वंडरफुल द स्टार्स आर ही सेड टू हर एंड हाउ वंडरफुल इज द पावर ऑफ लव, तो वो एक दूसरे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि स्टार्स कितने सुंदर नजर आ रहे हैं, कितने अच्छे हैं, और ये प्यार की ही ताकत है कि ये इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल,
शी आंसर्ड, वो आंसर देती है कि मैं आशा करती हूँ कि मेरी ड्रेस भी टाइम पे रेडी हो जाएगी। आई हैव ऑर्डर्ड पैशन फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, कि मैंने बट द सेमस्टर्स आर सो लेजी, वो कहती है कि मैंने अपने गाउन को एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, कढ़ाई करने के लिए दे रखा है, लेकिन जो करती है कढ़ाई उसके ऊपर सेमस्टर्स जो है, लेडीज टेलर है, वो काफ़ी लेजी है। द स्वेलो पास्ड ओवर द रिवर एंड सा द लैंटर्न्स हैंगिंग टू द मास्ट ऑफ द शिप्स, स्वेलो रिवर के ऊपर से जा रही होती है और वो देखती है कि वहाँ पे शिप्स के ऊपर लालटेन लटकी हुई हैं। एट लास्ट ही केम टू द पुअर हाउस एंड लुक्ड इन, लास्ट में क्या होता है, वो पुअर हाउस में आती है और अंदर देखती है। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरिशली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन asleep, जो लड़का था वो बीमारी की हालत में बेड पे इधर से उधर करवट ले रहा था और उसकी मदर को नींद आ चुकी थी। शी वॉज सो टायर्ड, क्योंकि वो थक चुकी थी। इन द होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, तो वो क्या करती है, टेबल के पास में ही एक ग्रेट जो रूबी लेके आई थी वो छोड़ देती है। कहाँ पे, थिम्बल क्या होता है बेटा, जब कढ़ाई करते हैं ना, जो उनके हैंड पे पहनने वाली, थंब में पहनने वाली छोटी सी रिंग होती है जिससे कि सुई उनको ना लगे, तो वो रखी हुई थी थिम्बल, उसके पास ही वो ग्रेट रूबी को रख देती है स्वेलो। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, तब उसके बाद वो आराम से बच्चे के जो बेड होता है उसके चारों ओर घूमती है। फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स, तब बच्चे का जो, लड़के के फोरहेड को, माथे को अपने विंग्स के साथ सहलाती है। हाउ कूल आई फील सैड द बॉय, लड़का कहता है कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इनटू ए डिलीशियस स्लम्बर, और उसको बड़ी पीसफुल सी नींद आ जाती है लड़के को। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, अब स्वेलो क्या करती है, हैप्पी प्रिंस के पास वापिस आ जाते हैं। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसको बताता है कि मैंने क्या किया था। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, वो उत्सुकता से के साथ बताता है कि मैंने क्या क्या काम किया है। वो उसको बताते हुए काफ़ी गर्माहट का महसूस हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ठंड थी, फिर भी वो कह रहा था कि मुझे गर्माहट महसूस हो रही है क्योंकि मैं अच्छा काम करके आया हूँ। मतलब उसको अपने मन में एक रिलैक्सेशन था कि हाँ भी उसने उनकी हेल्प कर दी है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए ग्रेट डीड, इसलिए सैड द प्रिंस, अब प्रिंस कहता है कि इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, दूसरों की हेल्प करने से खुद को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन ही फेल एस्लीप, लिटिल स्वेलो उसके बारे में सोचता है, सोचना शुरू कर देता है और तभी उसको वहाँ पे नींद आ जाती है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, जब भी वह सोचता था तो उसको हमेशा नींद आ जाती थी। ये छोटा सा पार्ट था बेटा, स्टोरी तो इसके आगे और भी है, लेकिन आपकी बुक में इतनी ही दी हुई है। धीरे धीरे क्या होता है बेटा, स्टोरी में आगे जो इसके आईज में जो भी स्पेयर्स लगे होते हैं या उसके शरीर पे गोल्ड लीव्स लगी होती हैं, वो भी धीरे धीरे वो लोगों की हेल्प के लिए दे देता है। और एंड में क्या होता है, स्टैचू गिर के टूट जाता है और स्वेलो भी वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। तो ये आपके में नहीं है बेटे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। होप यू अंडरस्टूड बेटा। तो मैं आपको इसकी एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग भेजूंगी, यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।